गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, अभी जो गुलदाउदी है, क्रिसैंथेमम है, जो शेवंती है, अभी ब्लूम कर रही हैं और हर एक तरफ आप जब देखेंगे ना तो इन प्लांट पे इतनी सारी कलियाँ हैं। तो बस अभी आपको क्या केयर करनी है, तो इस पर आज का ये वीडियो होगा। तो अभी आप देखेंगे ना तो ये जो हमारे प्लांट है, इस पे बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं और ये पूरी तरह से अब मैच्योर्ड हो चुके हैं। तो इनकी अभी हमें क्या केयर करनी है, तो जितना भी फर्टिलाइज़र डालना था वो तो हम डाल चुके हैं। इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना है, क्योंकि अब आप जो भी फर्टिलाइज़र देंगे ना तो ये ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी पूरी ग्रोथ हो चुकी है। और इस वजह से ज़्यादा क्या होगा, इसके जो कलियाँ हैं ना वो खिलेंगी नहीं, वो फट जाएंगी। यानी ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से ये कलियाँ फट जाएंगी और इस वजह से जो फ्लावर है ना, जो 3-4 महीने जो फ्लावर रहता है इसका, वो जल्दी से मुरझा जाएगा। ये होगा सिर्फ ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से। तो इस वजह से आपको अभी इसको कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ पानी का ध्यान रखना है और एकदम इससे ड्राई भी नहीं होने देना है इसकी मिट्टी को, क्योंकि अभी इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। अगर हम इसे ड्राई रखेंगे तो इसकी जो कलियाँ है वो नीचे आ जाएंगी, यानी थोड़ी सी लुढ़क जाएंगी। इस वजह से आपको पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है और आप सिर्फ महीने में एक बार फंगीसाइड ज़रूर दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से इसको फंगस लगने की एक बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से आपको सिर्फ फंगीसाइड देना है, बाकी कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे कुछ मेरे प्लांट है जो अभी ग्रोथ उसकी बाकी है, क्योंकि मैंने लास्ट में लगाए थे। और यहाँ पे भी देखिए, इस पर कलियाँ आनी अभी बाकी है, तो इस वजह से इनकी केयर अलग है। और जो पूरे मैच्योर्ड हो चुके हैं, जिनमें अभी बर्ड्स खिल रही हैं, उनको आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बहुत लोग ये भूल करते हैं, कलियाँ खिलने के बाद, फ्लावर खिलने के बाद फिर भी ये फर्टिलाइज़र देते ही रहते हैं। इस वजह से आपका इतना बड़ा मैच्योर प्लांट जो है वो मर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसी का ध्यान रखना है। ये सबसे बिग और इन्फॉर्मेटिव ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे ये जो गुलदाउदी के प्लांट है ना, ये कुछ 10 इंची पॉट में लगाए हैं और कुछ 12 इंची ग्रो बैग में। तो इस तरीके के नहीं, मुझे लगता है कि 9x9 का मीशो पर जो था वही मैंने लिए हैं, तो उस ग्रो बैग में लगाए हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आपके इसमें 2-3 पौधे हैं और जल्दी पानी ड्राई हो जाता है, तो बस इसका आपको ध्यान रखना है, एकदम से इसकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि इस पर इतनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। तो एक बार अगर ये मुरझा जाएंगे ना तो फिर ये प्लांट रिकवर नहीं करेगा। तो बस पानी का ध्यान रखना है। और हो सके अगर बहुत ही छोटे पॉट है तो आप इसे आपके यहाँ धूप भी ज़्यादा होती है अगर विंटर सीजन में भी, तो आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। और मुझे तो रोज़ ही पानी देना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो सॉइल मिक्स है ना वो इतनी वेल ड्रेन है कि मुझे बिल्कुल रोज़ डेली पानी डालना ही पड़ता है। बात करते हैं सनलाइट की, तो यहाँ दिन भर की धूप रहती है, यानी फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको जो है सीधी धूप लगनी चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप लगेगी, ये पूरे विंटर सीजन में इनको धूप लगती है, तब जाके इतनी ज़्यादा फ्लावर आप इस पे देख पा रहे हो। तो यही आपको करना है, जहाँ पे भी शेडी एरिया हो तो वहाँ पे आपको इसे नहीं रखना है। फुल डे की सनलाइट इसे चाहिए, और जितनी ज़्यादा सनलाइट आप इसे देंगे तो देखिए इतने सारे बर्ड्स खिलेंगे और फ्लावर की क्वांटिटी तो आप देख ही रहे हैं। यानी एक दूसरे को ना हटा के जैसे ये ना सारे खड़े हुए हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तो खिलना शुरू हो गया है, अभी तो पिक्चर बाकी है, कुछ इसी तरह का मुझे लगता है। और जैसे जैसे ये खिलते जाएंगे ना, पूरा जो एरिया होगा, अभी 3-4 महीने तक तो ये नज़ारा आपको बिल्कुल रोज़ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हेल्दी प्लांट ये सारे जो डेवलप हुए हैं, तो इसे मैंने कैसे किया था और बाकी जो अभी मेरे प्लांट छोटे हैं ना, उनकी भी मैं क्या केयर करूँगी ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड आपको इस पे स्प्रे करना है तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि कलियों पे इसका जो स्प्रे है वो ना गिरे। मैं तो क्या करती हूँ, नीचे जितनी भी पत्तियाँ हैं ना, बीच बीच में ऐसे इसको स्प्रे करते ही रहती हूँ, ताकि इनमें जो वो काले कीटक है ना वो ना लगे, इस वजह से, क्योंकि इनमें वो ज़्यादातर बीमारी पाई जाती है। लेकिन अभी बर्ड्स आए हैं तो हम अभी ऊपर कुछ भी नहीं दे सकते। और जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं ना, देखिए मैंने मंथ में एक बार इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था। मेरे पास जो क्लोरोटिक्स है ना वो वाला, तो उसका जो कंटेंट है वो जिस भी इंसेक्टिसाइड में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ
वही आपके पास भी हो। कोई भी पास के शॉप में चाहिए जहाँ पे एग्रीकल्चर की शॉप हो, वहाँ से आप इंसेक्टिसाइड उनसे मांग सकते हैं कि हमारे गार्डन के लिए चाहिए। तो वो कम क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पावर वाला हमको नहीं चाहिए। मेरे पास जो है ना उसमें कुछ 3 कलर होते हैं, पीला, नीला और रेड। तो इससे उसकी जो पावर है ना वो पता चलता है। बिल्कुल हाई पावर वाला जो इंसेक्टिसाइड है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था अपने प्लांट को। तो ये देखिए, ये है सरसों खली। तो सरसों खली इसको मैंने 3 दिन भिगोया था, और उसके बाद मैंने देखिए इसमें नीम खली भी मिलाई है। क्योंकि कोई भी अगर जो भी आप सरसों खली डालते हो तो उसमें सरसों खली की वजह से फंगस लगने का डर रहता है। इस वजह से आपको इसमें नीम खली तो ऐड करना ही करना है। तो 1 किलो मैंने लिया था कुछ सरसों खली, और उसमें डाल दिया था कुछ आधा पाव कह सकते हैं, मैंने इसमें नीम खली डाल दी थी, और ये मैंने रख दिया था 3 दिन। और 3 दिन रखने के बाद देखिए इसकी क्या कहते हैं ना, खुशबू तो बस पूछिए ही मत। जिनको भी पता है तो उनको पता है कि इसकी यानी जो बहुत ज़्यादा ना इसकी बास आती है, तो सहन भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी आदत सी हो गई है, अब तो ये बातें कुछ भी नहीं लगती। पहले तो गोबर खाद की भी मैं स्मेल सहन नहीं कर सकती थी, अब तो सब चल जाता है, क्योंकि ये पेड़ के लिए अच्छे है। और ऐसा कहा जाता है ना, तो एक तरीके से ये जो अब बदबू है ये नाक में बैठ गई, इस वजह से कुछ भी नहीं होता। पहले तो बस जैसे मैं इसकी स्मेल सूंघी, मैंने सोचा कि मैं तो ये कभी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब सब हो सकता है। तो ये भी है, गार्डनिंग की वजह से ना ये सारी बातें पॉसिबल है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से अभी डाइल्यूट कर लिया है पूरा। और ये इसमें से एक जो 10 लीटर की ये जो मेरी बकेट आपको दिख रही है, तो इसमें मैं ये डालूँगी सिर्फ 1 मग जो है। अभी वो लीटर वगैरह ना मेरे ध्यान में नहीं आता, मैं ना कुछ ऐसे नाप तोल करके तो नहीं डालती। और लेकिन इस वजह से प्लांट को थोड़ा ही मिलता है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्लांट तो हमारे मर ही जाते हैं। तो देखिए बस ये 1 मग मैंने डाल दिया। ये कुछ 5 इंची है, छोटा सा मग जो रहता है। और ये 10 लीटर की बकेट है, इसमें मैंने एक ही इसमें डाल दिया। और ये है सिर्फ सरसों खली और नीम खली का मिश्रण, और यही मैंने अपने प्लांट को दिया था। और प्लांट को इतना देना है कि जितना उसमें ये जैसे पानी बैठता है ना, बस उतना ही। बहुत ज़्यादा देंगे तो ये नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, और ये सारा हमारा बिल्कुल जाया चला जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, जितना पानी इसमें बैठता है यानी नीचे से निकलना नहीं चाहिए, बस हो गया। थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे से गमले हैं मेरे, जैसे मैंने कहा था कि ये तो 10 इंची गमले हैं। अब इसको देखिए, कुछ 1 महीना पहले आप देखेंगे ना, तो ये सारे मेरे प्लांट ऐसे थे। जो अभी आपको एकदम कलियों से भरे हुए दिख रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से थे। मैंने नए पॉट में शिफ्ट किया था, और ये सारे देखिए इस पे अभी बर्ड्स नहीं है, सिर्फ इसकी ग्रोथ चल रही थी। और इसको मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया था। उसके 15 दिन के बाद देखिए इसमें छोटी छोटी कलियाँ थी, इसकी पूरी ग्रोथ नहीं हुई थी। तब तक मैंने इसे सबको यही फर्टिलाइज़र दिया, सरसों खली और नीम खली का। और मेरे यहाँ तो अभी भी इतनी सारी गुलदाउदी है जो छोटी कंडीशन में है, ये देखिए। तो इनको मुझे अभी यही फर्टिलाइज़र कंटिन्यू करना है। और जितनी भी फ्लावर प्लांट है, जैसे आप पिटूनिया हो या और कोई भी हो, उन सबको मैं यही डालूँगी। और ये देखिए कुछ 1 महीना पहले इस तरीके का ये प्लांट की कंडीशन थी। तो ये तो हो गया सरसों खली और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं ना, इस बार तो मैंने कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। और उसके 15 दिन के बाद ये देखिए, जो गोबर के कंडे हैं ना, उसे मैंने कुछ 1 दिन ऐसे पानी में भिगोया था। और उसके बाद ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र था, जो मैं गुड़ाई करके डालती थी, तो ये मैंने देखिए इसको पहले मैंने छान लिया है।
देखिए इस तरीके से ये मेरा जो क्या कहते हैं टोकरी है ना, इसको 4 होल बनाए हुए हैं। इसमें मैंने बहुत सारे पिटूनिया के प्लांट लगाए थे बड़े-बड़े से। तो इसी में देखिए नीचे से पूरा अच्छी तरह से छलनी की तरह ये जो लिक्विड है वो जमा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये 4 कुछ होल थे इस बड़े से पॉट को, तो इसी में मैंने ये डाल दिया ताकि इसका जो लिक्विड है वो नीचे अंदर जमा हो जाए और जो गोबर की खाद है वो ऊपर ऐसे ही जमी रहे। तो ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा ये लिक्विड तैयार हो गया था। जो गोबर खाद और बाकी ड्राई फर्टिलाइज़र में डालती थी, वही मैंने उसका भी लिक्विड बनाया है, क्योंकि मुझे इतने सारे प्लांट हैं मेरे यहाँ कि उसकी गुड़ाई करके उसमें डालना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था और वक्त भी बहुत जा रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इन सबको भी मैंने इसी में मिला दिया है और ये भी मैंने लिक्विड बना लिया है, ताकि हर एक प्लांट को बिल्कुल पानी जैसे देती हूँ ना रोज़मर्रा की तरह, बिल्कुल ये भी मैंने उसी तरह से दे दिया है। तो सबसे पहले हो गया सरसों खली का फर्टिलाइज़र, उसके 15 दिन के बाद ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह, यानी 10 लीटर के पानी में आपको बिल्कुल ये 1 मग डालना है और अपने जितने भी प्लांट हैं ना उनको जितना पानी बैठता है बिल्कुल उतना ही थोड़ा-थोड़ा ही देना है। तो 15-15 दिन के बाद ये मैंने सारा प्रोसेस किया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।